सुनहरी गाय और शेर का बच्चा। बहुत समय पहली बात है, रौनक नाम का एक जंगल था और उस जंगल में जंगल के सभी जानवर बड़े मज़े से रहते थे। जंगल की रानी शेरनी थी, उसका एक बच्चा भी था जिसका नाम शेरू था। फिर एक दिन शेरनी की तबीयत खराब होने के कारण उसका देहांत हो जाता है और उसका बच्चा शेरू अपनी मरी हुई माँ को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और वहीं उस जंगल में एक गाय का झुंड भी था और वो गाय का झुंड वहीं उस गुफा के पास घास चर रहा था और उस झुंड में एक सुनहरी नाम की गाय भी थी। घास चरते चरते सुनहरी गाय को शेर के बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और सुनहरी गाय ने देखा कि एक शेर का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और उसके पास उसकी माँ शेरनी मरी हुई पड़ी है। सुनहरी गाय अपने सभी साथियों को बोलती है, देखो दोस्तों, यह शेर का बच्चा है, काफी देर से रो रहा है और इसकी माँ मर गई है। लगता है इस बच्चे का अब कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस बच्चे को अपने साथ ले चले। और फिर उसमें से एक दूसरी गाय बोलती है, रोशनी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? ये एक शेर का बच्चा है, अगर हम इसे अपने साथ रखेंगे तो ये बड़ा होकर हमारा ही शिकार कर लेगा। ऐसी गलती मत करो। सुनहरी गाय बोलती है, यह तुम्हारी सोच है, मैं इसे अपने पास रखूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। तुम देखना, बड़ा होकर यह हमारी हिफाजत करेगा। यह कहकर सुनहरी गाय शेर के बच्चे को लेकर इस जंगल को छोड़कर दूर जंगल में जाकर रहने लगती है और उसका पालन पोषण करती है और उसने इस शेर के बच्चे का नाम शेरू रखा था। सुनहरी गाय का एक छोटा बछड़ा भी था जिसका नाम वीरू था। सुनहरी गाय अपने शेरू से कहती है, शेरू बेटा, वीरू अब तुम्हारा भाई है। तुम दोनों कभी झगड़ा नहीं करना और मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करना। शेरू बोलता है, हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और हम एक साथ ही रहेंगे। यह कहकर यह दोनों भाई खेलने और कूदने लगते हैं। फिर एक दिन सुनहरी गाय बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकल पड़ती है। घर से निकलते ही सुनहरी को रास्ते में भालू मिलता और शेर के बच्चे को देखकर भालू गाय से बोलता, गाय बहन, यह तुमने क्या किया? इस शेर के बच्चे को अपने साथ क्यों रखा हुआ है? तुम देखना, बड़ा होकर यह तुम्हें और तुम्हारे बेटे वीरू को खा जाएगा। नहीं भालू भाई, वो मेरा बेटा है। उसने मुझे वादा किया है वो कभी अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गाय बहन, मैं तो तुम्हें समझा रहा था। याद रखना, वो एक शेर का बच्चा है और बड़ा होकर एक खतरनाक शेर ही बनेगा। यह कहकर भालू यहाँ से चला जाता है। सुनहरी गाय थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वह खाना लेने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही सालों बाद शेरू और वीरू बड़े हो जाते हैं। शेरू विशाल और ताकतवर शेर बन जाता है और जंगल में खेलने निकल जाता है। खेलते खेलते शेरू एक तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां उसे मछली दिखती है और बोलता है, अरे वाह, बहुत ही लाजवाब मछली है। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, क्यों ना मैं इसे खाकर अपना पेट भर लूं। शेरू ने उस मछली का शिकार कर लिया और अब उसका मुंह खून में भंड गया था। और जब शेरू ने पीछे मुड़कर देखा और वहां पर उसका भाई वीरू नहीं था। वीरू को ढूंढने निकल गया और सामने से सुनहरी गाय बच्चों को ढूंढते ढूंढते आ गई और देखती है शेरू अकेला है और उसके मुंह के खून लगा हुआ था और सुनहरी गाय को वीरू कहीं नहीं दिखाई देता। और सुनहरी गाय को यह लगता कि शेर ने मेरे बछड़े वीरू को खा लिया। वह कहती है, मेरा बेटा वीरू कहाँ है? माँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। आखिर तुम शेर बेटे ही हो। तुमने अपनी औकात दिखा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। यह सुनकर शेरू उदास होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वीरू भी आ जाता है। गाय उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, वीरू बेटा, तुम कहाँ गए थे? माँ, मैं शेरू भाई को बिना बताए पास के जंगल में चला गया था। मेरा शेरू भाई कहाँ है? यह सुनकर सुनहरी गाय दौड़कर शेरू को रोकती है
और शेरू से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और फिर यह तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की अनदेखी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।